बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी अंजलि और बेटे रवि के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो कड़ी मेहनत करके अपना गुजारा करता था। हालांकि रोहन के मन में थोड़ा लालच था। एक दिन जब रोहन खेत में खुदाई कर रहा था तो उसका बेटा रवि बोला, पिताजी, हमारी फसल बार बार खराब हो जाती है, जबकि पड़ोसी श्यामलाल की फसल कितनी हरी भरी होती है। क्या हमारी फसल कभी उनकी जैसी नहीं होगी? रोहन ने रवि को समझाया, बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही सबसे अच्छा होता है। लालच मत कर, जितना अपने हिस्से में है उसी में संतोष रख। तू देखना, हमें हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान ने मेहनत करने के लिए हाथ दिए हैं, किस्मत का रोना रोने के लिए नहीं। बस कड़ी मेहनत करते रहो। मुझे भगवान पर भरोसा है कि वो हमें ज्यादा दिन उदास नहीं रखेंगे, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोनों बाप बेटे बातें कर ही रहे थे कि श्यामलाल वहां आ गया। उसे देखकर रोहन ने श्यामलाल से पूछा, भाई श्यामलाल, तुम्हारी फसल हर बार इतनी अच्छी कैसे हो जाती है? तुम ऐसा क्या करते हो अपनी फसल में? मेरी तो कभी अच्छी फसल हो ही नहीं पाती। श्यामलाल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेहनत के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है रोहन। मैं हर बार अच्छी खाद और अच्छे बीज बोता हूँ और इसी कारण मेरी फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। इस बार फिर से मैं अच्छी खाद और नई किस्म के बीज लाऊंगा। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, ये नई किस्म के बीज तुम्हें कहाँ से मिले? मुझे भी बताओ भाई, आखिर तुम कहाँ से लाते हो? श्यामलाल ने बताया, शहर में एक व्यापारी आया था। उसने बताया कि ये बीज आम बीजों से कई गुना ज्यादा उपज देते हैं। बीज महंगे थे पर खरीद लिए, और तुमने तो देखा था ना कि कितनी अच्छी फसल हुई थी। इसीलिए मैं वहीं से बीज ले आता हूँ। रोहन के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊं तो मेरी फसल भी तुम्हारी तरह अच्छी तैयार होगी। इसका मतलब मैं कुछ ही दिनों में अच्छी फसल करके अच्छा मुनाफा कमाऊंगा और जल्द ही अमीर बन जाऊंगा। रोहन घर आया और अपनी पत्नी अंजलि के पास उदास होकर बैठ गया। रोहन को उदास बैठा देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? इतने चिंतित क्यों दिख रहे हो? मैंने आपको पहले कभी इतना चिंतित नहीं देखा। आखिर बात क्या हुई है? रोहन ने कहा, श्यामलाल के खेत की फसल हर बार अच्छी होती है और कितनी हरी भरी होती थी। उसने नए बीज लिए थे और उसकी फसल दोगुनी हो गई। यह बात उसने आज मुझे बताई है। पर वो बीज महंगे थे ना। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो हम वो बीज खरीद सकें। उन बीजों को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसों की जरूरत होगी। अगर हम कुछ पैसे उधार ले लें तो शायद वो बीज खरीद पाएंगे और अपनी अच्छी फसल उगा पाएंगे। और अगर हमारी फसल अच्छी हुई तो अच्छा मुनाफा भी होगा। अंजलि ने चिंता जाहिर की, कर्ज लेकर खेती करना ठीक नहीं रोहन। पहले ही हमारा गुजारा मुश्किल से चलता है और अगर समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो शायद हमारा खेत और घर भी हमारे हाथ से जा सकता है। इन सब से बचने के लिए मुझे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है और वो है कि हम कर्ज ना लें। रोहन ने अंजलि को समझाया, तुम हमेशा डरती क्यों हो? अगर फसल अच्छी हुई तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम जो भी कर्ज लेंगे उससे हमारा फायदा ही होगा।